class 8th lesson number 6 Surya's pot. The title of the chapter is about a pot which is given by Surya. You know Surya, the sun, the god sun. तो ये कहानी है कौरव और पांडव की. आपको महाभारत के बारे में पता है. महाभारत में जो दो फैमिलीज थी जिनके बीच में लड़ाई हो गई थी वो थे कौरव और पांडव. ठीक है, ऑल्दो दे वर कजन्स. तो उसी के बारे में ये चैप्टर है. लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम. ये वाली जो आपको एक्सरसाइज है ना, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी बुक एक्सरसाइज के साथ, तो दूसरी वीडियो में देख लेना. ये आपको फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री और ये जो नीचे वाली एक्सरसाइज है ये मैं कराऊंगी उसमें. लेट्स गो बैक टू द एंशियंट टाइम. चलो हम चलते हैं प्राचीन समय में. वेन द एपिक, जब महाकाव्य, एपिक होता है महाकाव्य, एंशियंट होता है प्राचीन समय, महाभारत वॉज सेट, जब महाभारत चल रही थी उस समय आपको लेकर चलते हैं. ये आज की नहीं, ये कईयों साल पुरानी बात है. अ की इवेंट इन द टेल व्हेन पांडवास विद कुंती एंड द्रोणाचार्य एंड द्रौपदी वर सेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट बाय देयर कजन्स कौरवास. ये कहानी तब की है जब कौरवास ने पांडव को, मैंने बताया ना दो फैमिलीज थी कौरव और पांडव. कौरव ने पांडवों को उनकी मदर कुंती और उनकी बीवी द्रौपदी के साथ जंगल में रहने के लिए भेज दिया था, वनवास कर दिया था. तो उनमें से जो बड़ा वाला पांडव थे, जो युधिष्ठिर, वो इस बात से चिंतित थे कि वो खाना कैसे खाएंगे और जो उनके गेस्ट आएंगे, यानी कि जो योगी मुनि उनके द्वार पर आएंगे जब वो जंगल में होंगे, तो वो उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे, उन्हें भोजन किस तरह कराएंगे. तो वो इस बात को लेकर बहुत ही वरिड हैं. और युधिष्ठिर जाते हैं धौम्य जी के पास, वो उनके गुरु थे, और उनसे इस बात का सॉल्यूशन पूछने के लिए. तो धौम्य जी स्माइल करते हैं और उनको कंफर्टिंगली माने फीलिंग लेस वरिड, उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा. इन ओल्ड डेज, फिर ये जो इन्वर्टेड कॉमास के वर्ड हैं, ये धौम्य गुरु जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि पुराने समय में सूर्य जो कि सन गॉड हैं, वो हर लिविंग बीइंग की केयर करते थे. ऑल लाइफ डिपेंड ऑन सूर्याज रेज, हर किसी की ज़िंदगी सूर्य की किरणों पे डिपेंड करती थी. और अब तो सूर्य की किरणें इतनी तेज़ हो जाती है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, सारी टैनिंग हो जाती है. लेकिन वो पुराने समय की बात है. तो वो उनको कहते हैं प्रे फॉर हिज असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प. तुम उनसे मदद मांगो. आई विल टीच यू द मंत्रा यू शुड रिसाइट माने तुम्हें गाना चाहिए. तुम्हें कौन से मंत्र से सूर्यदेव को प्रसन्न करना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ. तो हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम? धौम्य गुरु सेड टू युधिष्ठिर. तो युधिष्ठिर ने ऐसे ही किया. वो रिवर में गए, उन्होंने अपने हाथ में कुछ फूल लिए और वो खड़े हो गए पानी में जाकर, सैंड बैंक पे सन की तरफ मुँह करके, और बिल्कुल ध्यान लगाकर उन्होंने सन की पूजा करी. तो सन उपस्थित हुए, सन वहाँ पे प्रकट हुए, और सन उनके सामने, युधिष्ठिर के सामने खड़े होकर होल्डिंग आउट अ कॉपर वेसल. फिर उन्होंने एक तांबे का बर्तन निकाला. जैसे आप तांबे के बर्तन में सूर्य देवता को जल चढ़ाते हो ना, बिल्कुल उसी तरह की एक लुटिया निकाली. और सूर्य देवता बोले, आई हैव ब्रॉट वॉट यू नीड, मैं ले आया हूँ जो तुमने मांगा था. दिस पॉट विल फीड एज मैनी एज आर पीपल एज आर प्रेजेंट एट अ मील. खाने के समय जितने भी लोग उपस्थित होंगे, ये तांबे का बर्तन उतने लोगों के लिए खाना रखेगा. और इसके कंटेंट, यानी कि इसके अंदर का खाना जब तक ख़त्म नहीं होगा, एग्जॉस्ट माने ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये द्रौपदी खाना पेट भर के खाना नहीं खा लेगी. क्योंकि क्या होता है, लेडीज सबसे बाद में खाना खाती है ना, तो ये नहीं कि जितने गेस्ट आएंगे उन्हें खिलाकर ख़त्म हो जाएगा और लास्ट वालों के लिए नहीं बचेगा. नहीं, जब तक द्रौपदी खाना नहीं खा लेगी उसमें भोजन बना रहेगा. और उन्होंने एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये भी कही, यू विल रीगेन योर किंगडम, तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा 13 ईयर्स के बाद. तो जैसे राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसके बाद उन्हें राज्य मिला था ना, ऐसे ही इन पांडव्स को 13 सालों बाद अपना राज्य मिलेगा. ही प्रोनाउंस्ड एंड डिसअपियर, ऐसा सूर्यदेव भगवान ने युधिष्ठिर से कहा और वो वहाँ से गायब हो गए. डिसअपियर माने गायब हो गए. स्टोरी समझ में आई? थम्स अप कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को कंप्लीट करके आप तक पहुँचाने में. युधिष्ठिर स्टेप्ड आउट ऑफ द वाटर, युधिष्ठिर पानी से बाहर निकले और उन्होंने धौम्य गुरु के पैर छू लिए काफ़ी रेस्पेक्ट करते हुए. और बिफोर हैंड द्रौपदी को वो बर्तन पकड़ाने से पहले द्रौपदी ने उसमें खाना बनाया और गेस्ट को सर्व किया पहले, और फिर पांडवों ने खाया, और फिर सबसे आखिर में वो बैठ गई और वो खाना खाने लगी जितना भी उसमें, और पॉट में खाना तब तक बचा रहा जब तक उसने अपना पेट भर के खाना नहीं खा लिया. तो इस तरीके से उनकी जो मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थी, प्रेसिंग इमीडिएट कंसर्न, इमीडिएट प्रॉब्लम थी, वो
सॉल्व हो गई थी। अब वो लोग खुश हो गए थे। अब वो कामाख्या चले गए थे। कामाख्या के फॉरेस्ट में जाकर, जो कि बहुत ही सुंदर खूबसूरत थे और जो रहने के लिए बिल्कुल सही स्थान था, तो कामाख्या वन में चले गए यही पांडव्स। ठीक है। अब लेकिन जो इनका एंटी पार्टी थी, यानी कि दूसरे तरफ का राजा था दुर्योधन, जो कौरवों का राजा था, सबसे बड़ा था, तो वो पांडवों से बिल्कुल अभी भी जलता था। वो किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि पांडव किसी भी तरह खुश रहें और जंगल में उनका मन लगे और वो खुश हो जाएं। तो वो ये घंटों घंटों ये विचार करता रहता था, प्लॉट बनाता रहता था कि किस तरीके से उन्हें दुख पहुँचाया जाए, किस तरीके से ऐसी स्कीम बनाऊँ, प्लान बनाऊँ कि उनसे मुझे छुटकारा मिल जाए और उनका नाश हो जाए। तो इसी तरह उसके पास एक दिन एक अपॉर्चुनिटी आती है। क्या होता है, इर्रेसिबल से दुर्वासा, याद रखिए दुर्वासा ऋषि जो हैं ये बहुत बड़े ऋषि थे उस समय के, और ये जो था ना अपने गुस्से के लिए जाना जाते थे। तो दुर्वासा ऋषि उसके घर पे आए और अपने 10,000 डिसिपल होता है शिष्य, अपने 10,000 शिष्य को लेकर, सोचो कितने सारे हो गए ना, 10,000 एक हो गए, एक दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को ना बहुत शक्ति प्राप्त थी, बहुत सिद्धि प्राप्त थी। तो वो अगर किसी को श्राप देते थे ना तो तुरंत ही वो हो जाता था। तो लोग उनसे बड़ा डरते थे, क्योंकि एक तो वो बड़े एंग्री नेचर के थे, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते थे, तो उनके आने से लोग ज़रा डरते थे। एज ही वॉज वॉन्ट, जैसे कि उनकी आदत थी, ही ग्रेशियसली इन्फॉर्म्ड हिज रिलेक्टेंट होस्ट दैट ही वुड बी स्टेइंग अवेल। वो अचानक से ही बता दिया करते थे अपने अनवांटेड होस्ट को कि वो अब वहाँ रुकेंगे कुछ दिनों। तो ऋषि की डिमांड जो होती थी, ऋषि जो ऑर्डर करते थे, उस सब कौरवा ना बिल्कुल अपने नखूनों पे रख कर उसकी वो करते थे सराहना, मतलब एकदम हाजिर रहते थे उनकी सेवा के लिए। दे डेयर्ड नॉट राउज हिज फेयर टेम्पर, वो नहीं चाहते थे कि उनका ये जो टेम्पर, यानी कि जो उनका खतरनाक सा गुस्सा है, वो शाप में बदल जाए और शाप बन के उनके ऊपर गिर जाए। इसलिए कौरव जो हैं वो तुरंत उनकी सेवा में लीन हो जाते हैं। अब क्या था, दुर्वासा ऑलवेज एक्सरसाइज्ड प्रॉम्प्टिट्यूड व्हेन ही केम टू कर्सिंग। दुर्वासा ऋषि ना बड़ी जल्दी एंग्री हो जाया करते थे और श्राप देने को, एकदम कर्स होता है शाप देने को ना बड़ी जल्दी रेडी से हो जाया करते थे। द ऋषि डिड जस्ट एज ही प्लीज्ड, ही केम एंड ही वेंट एज द मूड took him, demanded food at odd hours, refused it when it was brought, and expected prompt service at all times। तो उनका जो नेचर था ना बड़ा एग्रेसिव किस्म का था। ऑल्दो मैं भी उनको नमस्कार करती हूँ, वो बहुत ही सतगुरु थे, लेकिन थोड़ा एंग्री नेचर के थे। तो एकदम से ना उनका मूड जैसे स्विच करता था, वो कुछ भी डिमांड कर लेते थे, कि किसी भी उल्टे सीधे समय खाना मांग लेते थे, और खाना नहीं लाओ तो भाई साहब उनकी, आपको पता ही है श्राप कितना तगड़ा हो जाता है। एंड एक्सपेक्टेड प्रॉम्प्ट सर्विस, उन्हें क्विक सर्विस चाहिए थी, मुंह से निकला नहीं और सामने सामान आया नहीं। बट दुर्योधना वेटेड ऑन हिम अनकम्प्लेनिंगली एंड ऋषि प्लीज्ड ग्रांटेड हिम अ बोन। और दुर्योधन ने ना उनकी बड़ी अच्छे से, मतलब उनको कोई शिकायत का मौका ना मिले, इस तरह उनकी खातिरदारी करी, और तो उन्होंने खुश होकर उन्हें उसे एक वरदान लेने के लिए बोला, वरदान मांगने के लिए बोला दुर्योधन को, दुर्वासा ऋषि ने। ठीक है। तो दिस वॉज प्रिसाइजली वॉट दुर्योधन हैड बीन एलिंग फॉर, और यही वरदान वो मांगना चाहता था, कि मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे खुश हो जाए और मुझे कुछ वरदान है। एंड ही ऑलमोस्ट क्राउड विद जॉय, और वो एकदम जॉय से, यानी कि खुशी से बोल उठा, दुर्योधन बोल उठा। उसने क्या मांगा देखते हैं। युधिष्ठिर, एल्डेस्ट ऑफ द कुरु grandsons, is living in the forest with his brothers. He said, looking properly concerned, if you and your disciples will honor him by visiting him, he will be greatly blessed. अच्छा, उसने अपने तो कुछ मांगा नहीं, उसने कहा कि युधिष्ठिर सबसे बड़ा कौरव, वो जो है पांडव, वो फॉरेस्ट में अपने भाइयों के साथ गया हुआ है, और अगर आप और आपके शिष्य वहाँ पर जाएं, उससे मिलें, तो वो बहुत ही अच्छे से ब्लेस हो जाएगा। मुझे सिर्फ यही आशीर्वाद चाहिए आपसे। द प्रिंसेस ऑफ पंचाला रेस्ट अंडर आफ्टर फीडिंग। उन्होंने कहा आप तब जाइएगा जब पांचाली, यानी कि द्रौपदी आराम कर रही हो और सबको खाना खिला चुकी हो, और ये बेस्ट टाइम होगा उनसे मिलने का। ही एडेड विद अ मास्टरली कनिंग। ये सब उसने क्यों कहा कि पांचाली खाना खा चुकी है और रेस्ट कर रही हो, क्योंकि पता है ना पांचाली खाना खा लेगी और रेस्ट कर रही होगी तो पॉट में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उसने उस समय उन्हें जाने के लिए कहा। उसने ये ट्रिक चली थी कि दुर्वासा ऋषि वहाँ पे जाएं, खाने के लिए मांगे, और द्रौपदी खाना खा चुकी हो और वो कुछ सर्व ना कर पाए और उसे
श्राप मिल जाए। तो ये उनकी ट्रिक थी। दुर्योधन न्यू ये सब उन्हें पता था, तो कि वो वहाँ जाएंगे, गरम गरम खाना मांगेंगे, और जब कुछ भी नहीं मिल पाएगा तो जो दुर्वासा ऋषि हैं वो एक श्राप उसको दे देंगे और मज़ा आ जाएगा। द विजन यानी कि जो इच्छा थी दुर्योधन को बहुत खुशी देती है कि अरे वाह, ऐसा मैंने चाहा है, इससे बढ़िया बदला और कोई मुझे नहीं मिल सकता। तो आई विल सर्टेनली विजिट पांडु सन। अब गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं दुर्वासा ऋषि और बोलते हैं मैं पांडु सन से मिलने ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि वो दुर्योधन की बातों में फंस चुके थे और वो उन्होंने हाँ बोल दिया। जैसे ही ऋषि वहाँ से गए, दुर्योधन ने ये बात अपने भाई कर्ण और दुशासन को बताई, जिन्होंने ये सब सुन के इतनी ज़ोर से की करी कि अब आएगा बच्चों को मज़ा। फिर लेट्स सी हाउ पांडु सन रिगल आउट मीन्स कम आउट ऑफ दिस वन। देखते हैं अब वो इससे कैसे बचेंगे। दुर्वासा जी का जो कर्ज है, जो श्राप है, विल डू फॉर अस व्हाट वी कैंट डू फॉर आवर सेल्फ। दुर्वासा ऋषि का श्राप युधिष्ठिर पर जब पड़ेगा तो वो भी नहीं कर पाए, जो हम नहीं कर पाए वो कर डालेगा। तो दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडव के हर्मिटेज यानी कि कुटिया में पहुँचे। अब देखो, बड़ा ध्यान से सुनना होता क्या है। और उस समय पहुँचे जब भाई साहब द्रौपदी जी ना आराम कर रही थी, तो पांडवों ने दुर्वासा ऋषि के पैर छुए और उनको काफ़ी इज्जत दी और उनको बैठने के लिए स्थान दिया। लेकिन ऋषि ने कहा कि भैया मैं पहले नहाने जाऊंगा, मैं और मेरे शिष्य हमेशा हम पहले नहाएंगे और हैव अ हॉट मील, उसके बाद हमें गरम गरम तैयार खाना चाहिए जब तक हम नहा के आते हैं। ही सैड स्ट्रेजिंग मूविंग ऑफ विद हिज डिसिपल्स। वो नहाने के लिए चले गए। द पांडवाज वर इन क्वेंड्री व्हेन द्रौपदी वॉज इन्फॉर्म्ड। सारे पांडव जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेके परेशान थे, दिक्कत में थे कि अब क्या होगा। और द्रौपदी को ये सारी बात बताई गई कि दुर्वासा ऋषि की क्या डिमांड है, और ये सुनकर द्रौपदी भी बहुत परेशान हो गई। हाउ ऑन अर्थ, वो अपने आप से कहती है मैं किस तरीके से उन्हें खाना खिलाऊंगी, उन्हें और उनके शिष्यों कर, मैंने तो खाना खा लिया है। और वो रोने लगती है। वेक्सेशन मीन्स डिसप्लेजर के कारण उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, वो परेशान हो जाती है। जिस तरह द्रौपदी परेशान थी और इधर उधर घूम रही थी, वैंडरिंग हाउ शी कुड अवॉइड द क्विक टेम्पर्ड ऋषिज रैथ, कि ऋषि के आगमन को, ऋषि की इच्छा को, ऋषि के एंगर को किस तरह शांत किया जाए। तो इतने में ही वहाँ कृष्ण जी आ जाते हैं। कृष्णा हमारे कान्हा कृष्ण जी वो भी थे वहाँ पर। होप सर्ज अप व्हेन ही सॉ हिम, व्हेन शी सॉ हिम, उसकी आशा जाग गई जब उसने कृष्ण जी को देखा। द्रौपदी की दुर्वासा इज हेयर एंड सूर्याज वेसल इज एम्प्टी शी सेड। उसने किशन जी को सारा हाल बताया कि दुर्वासा ऋषि यहाँ पे आए हैं और सूर्य का वेसल तो खाली है। अब और उसके मुंह से वर्ड्स एकदम हड़बड़ी में निकल रहे हैं, मैं उनको खाना कैसे खिलाऊंगी जब यहाँ पे मेरे पास कोई खाना ही नहीं है। ये सब द्रौपदी ने अपनी दिक्कत कृष्ण जी को कही। तो किशन जी बोलते हैं गिव मी समथिंग टू ईट एंड गो एंड रेस्ट, मुझे कुछ खाने को दो और तुम सोने जाओ। कृष्णा ने कहा, जैसे कि कृष्णा ने द्रौपदी की कोई बात सुनी ही नहीं हो। तो वो बोलती है लेकिन मैंने आपको अभी कहा ना कि खाने के लिए कुछ नहीं है। द्रौपदी ये सब सुनकर रोने लगती है कि कृष्ण जी तो मेरी बात को समझ ही नहीं है और ऋषि किसी भी समय नहा धोकर आ जाएंगे। अब आर्ग्यू या बहस करने का, डिस्कस करने का कोई समय नहीं है। कृष्णा बोलते हैं और मुस्कुराते हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, सूर्य का वेसल लेकर आओ, वो तांबे का पात्र लेकर आओ। तो द्रौपदी उनके हाथ में वो तांबे का बर्तन पकड़ा देती है। इफ़ हिज सेंस, ऐसा लगता है कि आज किशन जी कितनी बहकी बहकी बात कर रहे हैं, इनका दिमाग कहाँ गया। तो किशन जी उसके अंदर झांक कर देखते हैं और उन्हें उसमें एक चावल का दाना मिल जाता है जो साइड में चिपका होता है, और वो उसको फिश डिटॉर माने उसको उठा लेते हैं और अपने मुंह में डाल लेते हैं। और मुंह में डालते समय एक इच्छा करते हैं, हे भगवान हर किसी का पेट भरना, हर किसी की इच्छा पूरी करना। ऐसे कहकर जब वो चावल का एक दाना खाते हैं और द्रौपदी की तरफ देखते हैं, टर्निंग टू द्रौपदी विद ट्विंकलिंग आइज ही सेड नाउ लेट द ऋषि कम, अब आने दो ऋषि को। दुर्वासा और उसके डिसिपल नहाते नहाते सोचते हैं कि उनका पेट एकदम से भर गया, और इतना भर गया कि अब वो कुछ भी नहीं खा सकते, जैसे किसी पार्टी में से ही लौटे हों। तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं अंडर बिवाइल्डरमेंट। बिवाइल्डर मतलब होता है हैरानगी से देखने लगते हैं, और गुरु के पास जाते हैं।
सारे शिष्य की वो वी टोल्ड द किंग टू प्रिपेयर अ मील एंड नाउ वी आर नॉट हंग्री, और बोलते हैं हमने तो राजा को बोल दिया खाना बनवा के तैयार रखो, लेकिन हमें बिल्कुल भूख नहीं है, हमारा पेट तो बिल्कुल दर्द हो रहा है, भर गया है, हमने कुछ खाया नहीं है। लेकिन दुर्वासा ऋषि को भी ऐसा ही महसूस होता है, परप्लेक्स माने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये कैसा स्ट्रेंज फिनोमेना, ये कैसी अजीब सी हरकत हुई है, और अपना दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं वी कैन नॉट आस्क किंग्स टू प्रिपेयर मील्स एंड देन रिफ्यूज़ टू ईट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले तो हम बोल के आए कि खाना बनाओ और हम उन्हें खाने को मना कर दे। ही सैट थिंकिंग रैपिडली कि युधिष्ठिर जो हैं बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके तपस्वी पावर है, अगर हमने उन्हें गुस्सा कर दिया तो हमें भस्म कर देंगे वो अपनी एक आंख से। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि चुपचाप भैया खिसक लो यहाँ से, और आई सिंपली कैन नॉट सिट डाउन टू ईट नाउ, मैं भी कुछ नहीं खा सकता। तो दुर्वासा ऋषि की और उनके 10,000 शिष्यों की भूख बिल्कुल मिट गई थी और अब वो किसी खाने के लायक नहीं थे। तो जल्दी से उल्टे सीधे अपने कपड़े पहनकर दुर्वासा जी और उनके 10,000 शिष्य वहाँ से चुपचाप पांडवों की कुटिया में आए बगैर वहाँ से निकल जाते हैं। युधिष्ठिर बैठे हुए दुर्वासा जी का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब ऋषि नहीं आते, बहुत देर हो गई, तो उन्होंने भीम को बोला कि भीम जाओ रिवर के पास और उन्हें लेकर के आओ। सर्वेइंग द बैंक्स, अब भीम जो है वो बैंक्स को देखता है, नदी के किनारे पे घूमते हैं, पर ना तो दुर्वासा ऋषि है ना ही उनके कोई शिष्य है। वो आकर के बताते हैं युधिष्ठिर को कि दुर्वासा तो वहाँ से चले गए हैं, लेकिन पांडव जो हैं वो दुर्वासा ऋषि के स्ट्रेंज बिहेवियर, सेंट्रिक वेस मैंने स्ट्रेंज बिहेवियर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्हें पता था वो किसी भी समय आएंगे रात को और उसी समय घर में खाना मांगेंगे। तो वेल सिट अप युधिष्ठिर सैड, युधिष्ठिर ने कहा बैठे रहो, ही कुड रिटर्न एनी मोमेंट, वो किसी भी समय आ सकते हैं। इतने में ही कृष्णा जी उस कमरे में आते हैं, चैम्बर माने रूम में आते हैं, और उनके बैड फेसेस देखकर, उनके मुरझाए हुए चेहरे देखकर बहुत ज़ोर से ग्रिन करने लगते हैं, यानी कि हंसने लगते हैं, और बोलते हैं दुर्वासा वोंट कम बैक बिकॉज ही फियर्स योर डिस्प्लेजर, दुर्वासा वापस नहीं आने वाले क्योंकि वो तुम्हारे डिस्प्लेजर मतलब तुम्हारे प्लेजर का अपोजिट डिस्प्लेजर मतलब तुमसे पंगा नहीं लेना चाहती या तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते। द्रौपदी टोल्ड मी, द्रौपदी ने मुझे बताया था कि क्या दिक्कत चल रही है, क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो मैंने वो एक जो दाना बचा था सूर्य के वेसल में वो खा लिया, एंड हिज हंगर डाइड, और मेरे खाने से उनकी हंगर मिट गई। तो युधिष्ठिर कृष्णा जी को देख के मुस्कुराते हैं और उन्हें काफ़ी धन्यवाद देते हैं। तो ये थी स्टोरी। तो आप भी जब भी खाओ ना, प्रेयर करके खाओ, जिससे कि कोई भी भूखा हो तो उसका भी पेट भर जाएगा। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट बाइट है कि जो लेजेंडरी कॉपर वेसल जो सूर्य भगवान ने युधिष्ठिर को दिया था ना, उसे कहते हैं अक्षय पात्र। क्या कहते हैं उसे? अक्षय पात्र, विच मीन्स इन एग्जॉस्टिबल वेसल। इन एग्जॉस्टिबल मीन्स इसमें कभी कुछ भोजन खत्म ही नहीं होगा। तो ये थी वीडियो की एक्सप्लेनेशन सूर्या पॉट की। मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई थी, मैंने वीडियो बना दी है। मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए, आप मेरे को एक थम्स अप भी नहीं दोगे क्या? मेरी वीडियो को थम्स अप करिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए सक्सेना ट्यूटर्स। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना। बाय बाय।